Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17 है उसका टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ आई। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसमें हम कवर करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो कंटेंट है कंटेंट की बात कर लेते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट एंड चैलेंज। चैलेंज में क्वेश्चंस रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या कंपटीशन लेवल से रिलेटेड करते हैं और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उसको याद कर लीजिए, तैयार कीजिए। आपने कंपटीशन लेवल के लिए या स्कूल एग्ज़ाम्स या कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मायोपिया की बात करेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें बात करें तो मायोपिया जो होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शॉर्ट साइटेड आई कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स। जो अगर जिस ह्यूमन आई में शॉर्ट साइटेडनेस होगी तो उसको जो है पास का ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकता है, पास का ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। दूर का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख सकता है। जिसको मायोपिया की बीमारी होगी, मायोपिया की डिसीज़ होगी या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं उसे, तो अगर उसको ये वाली बीमारी है तो उसको क्या है, पास का जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देगा लेकिन उसको दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देगा। जिसको मायोपिया की बीमारी है तो वो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस सुटेबल ऑफ फोकल लेंथ। जिस इंसान को, जिस ह्यूमन को अगर मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, पास का अच्छे से दिखाई देता है, दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं कि आप एक कॉनकेव लेंस यूज़ कीजिए जिससे आपको शॉर्ट साइटेडनेस की जो बीमारी है वो दूर, मतलब पास का अच्छे से दिख रहा है और दूर का अच्छे से नहीं दिख रहा तो आपको दूर का भी अच्छे से दिखने लगेगा। तो आपको एग्ज़ाम्स में इतना ही लिखना होता है। अ शॉर्ट साइटेड आई कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस सुटेबल ऑफ फोकल लेंथ। ये डायग्राम है, ये इमेज है कॉनकेव लेंस की। ये वाला लेंस हम यूज़ करते हैं हमारे चश्मे में, स्पेक्स में, और मायोपिया इससे दूर हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा जो नाम है वो है लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे अभी हमने शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ी थी, इसी तरीके से लॉन्ग साइटेडनेस होती है। देख लेते हैं क्या होती है। अ लॉन्ग साइटेड आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता है। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या था, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता था, और लॉन्ग साइटेडनेस में क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। बट नियरर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। यहाँ पर पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। शॉर्ट साइटेडनेस में पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस में पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं इसको दूर करने के लिए। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम करें तो लॉन्ग साइटेडनेस को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस हैं कुछ। यहाँ पर से ये जो साइड होती हैं, साइड में ये थिन होता है और मिडिल में ये थिक रहता है, और यहाँ पर क्या था, कॉनकेव लेंस में ये साइड में थिक होता है और जो मिडिल में है ये थिन रहता है, जस्ट अपोजिट टू कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर ये थिन है तो कॉनकेव लेंस में थिक होगा, यहाँ पर ये थिक है, बीच में
तो कॉनकेव लेंस में ये थिन रहेगा। बात करेंगे प्रेसबियोपिया। प्रेसबियोपिया क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है? प्रेसबियोपिया में पास का भी ऑब्जेक्ट और दूर का भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। मीन्स चाहे वो पास में रखा हो चाहे वो दूर रखा हो, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। जिस ह्यूमन आई में प्रेसबियोपिया नाम की बीमारी होगी, उस आँख से, ह्यूमन आई से न पास का दिखेगा और ना ही दूर का क्लियर दिखाई देगा। डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए? देख लेते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का यूज़ करके प्रेसबियोपिया नाम की बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। यहाँ पर एक इमेज ली गई है। चश्मे में ये एक लेंस लगाया गया है जिसमें कुछ पार्ट नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए है और कुछ पार्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए है। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी कुछ पार्ट नियर ऑब्जेक्ट के लिए और कुछ पार्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। अगर पास का देखना हो तो हम यहाँ से देखेंगे, डिस्टेंस का देखना हो ज़्यादा दूर का तो हम यहाँ से देखेंगे। क्योंकि प्रेसबियोपिया नाम की जो बीमारी है वो इस तरीके की है कि ना ही उसमें पास का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। तो हमें एक ही चश्मे से पास का भी देखना है और दूर का भी देखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है। कुछ पार्ट से हम क्या देखेंगे, पास का देखेंगे और बाकी के पार्ट से हम क्या देखेंगे, दूर का देखेंगे। एस्टिग्मैटिज्म की बात करते हैं। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को क्लियरली नहीं देख सकते। जिस ह्यूमन आई में एस्टिग्मैटिज्म नाम की बीमारी होगी, उस ह्यूमन आई से, उस आँख से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियर नहीं देख सकते। अब इसको दूर करने के लिए डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं? दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द सुइटेबल सिलेंड्रिकल लेंस। अगर एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाए तो हम एस्टिग्मैटिज्म नाम की जो हमें बीमारी है या किसी भी ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन आई में एस्टिग्मैटिज्म नाम की बीमारी होगी तो उसको एक सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाएगा उसके चश्मे में और वो उससे दूर हो जाए, जो बीमारी है उससे दूर हो जाएगी। कंट्रोल कर सकता है ये सिलेंड्रिकल लेंस लगा के, आसानी से देख सकता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को। कैटरैक्ट की बात करते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है? व्हाट इज कैटरैक्ट? इन दिस डिफेक्ट आइज नेचुरल लेंस बिकम्स क्लाउडी। जो उसका नेचुरल लेंस होता है आँख में, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा था उसमें एक पार्ट का नाम था लेंस। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, उसमें सारे पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं उसमें अच्छे से, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। यहाँ पर बात करते हैं कि आइस का जो नेचुरल लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है। हमारी आँख में एक लेंस होता है वो क्या हो रहा है, क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। क्यों होता है? प्रोटीन इन लेंस, जो लेंस में प्रोटीन है ब्रेक डाउन वो नीचे आने लगता है। एंड कॉज थिंग्स ब्लरी और लेस कलरफुल। इसी वजह से जो थिंग्स हैं, सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ब्लरी दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं और लेस कलरफुल, उसका जो कलर है वो भी हमें कम दिखाई देता है, धुंधलापन मारता है, वो थोड़ा सा धुंधला होता है और इसी तरीके से हमें ब्लरी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ब्लरी ऑब्जेक्ट्स सिर्फ इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो लेंस है वो क्लाउडी हो गया है। तो इसको दूर करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी। अब
आई का एक पार्ट होता है सिलेरा, सिलेरा को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट्स ऑफ आई आप ज़रूर देखें। स्ट्रक्चर ऑफ आई, लास्ट लेक्चर का नाम है ह्यूमन आई, और आप उसको ज़रूर देखें। रिमूविंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन एक सिलेरा होती है, जो पार्ट एक सिलेरा था वहाँ पर, उसी को मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सिलेरा को सर्जरी के थ्रू डॉक्टर्स निकाल देते हैं, जिससे कैटरैक्ट की बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो अगर आपको, तो आप ह्यूमन आई से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैलेंज की बात करते हैं, तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो है व्हाट इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ कॉर्निया, कॉर्निया क्या होती है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बताएं, अभी बताएं, अच्छे से बताएं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ शेयर करेंगे तो आपके कलीग्स के पास पहुंचेगी, दूसरे दोस्तों के पास पहुंचेगी जिसको ये नॉलेज नहीं है। आपके थ्रू आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को नॉलेज हो रही है। जो लोग जुड़े हुए हैं एमटीसी मोशन के साथ वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आप लोगों ने जो नए जुड़ रहे हैं उन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा फिज़िक्स से रिलेटेड। हम कुछ नया करते रहेंगे यहाँ पर। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, घर पे रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई चलेगी आपकी। कॉलेजेस अभी बंद चल रहे हैं, स्कूल्स अभी बंद चल रहे हैं, तो आप बिना टेंशन के आप अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए घर पर ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पर ही अच्छे से पढ़ते रहिए। एमटीसी मोशन के साथ आप अपने कंपटीशन की तैयारी भी करते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, कोशिश की जाएगी कि आपको उसका आंसर ज़रूर पहुंचाया जाए। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते तो आपको किसी आने वाली वीडियो या लेक्चर के थ्रू आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।